जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार हुआ है, उसके बाद आम आदमी की रुचि ज्योतिष की तरफ बढ़ी है और आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति ज्योतिष के अनुसार अपने कार्य करने लगा है। आज हम बात करेंगे कि 29 मार्च को शनि ने राशि परिवर्तन किया है। इसका आम आदमी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। पंडित त्रिलोक दत्त शर्मा, आप श्री गौरक्षा सेवा समिति बरवाड़ा में हैं और यहाँ पर जो भी आते हैं लोग उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं और ज्योतिष के अच्छे विशेषज्ञ हैं। गुरु जी प्रणाम। राम राम। और इंद्रपाल चार्य जी ठीक है जी। गुरु जी, 29 मार्च को शनि ने राशि परिवर्तन कर लिया है, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस राशि परिवर्तन कौन सी राशि से किस राशि में शनि आया है और इसका जो 12 की 12 राशि हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत अच्छी बात पूछी आपने, बहुत ही अच्छी बात पूछी है। 29 मार्च को राशि परिवर्तन जो शनि महाराज ने किया है जी, उसके प्रभाव से विश्व पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, प्रत्येक जीव पर इसका प्रभाव पड़ेगा और मनुष्यों पर तो विशेषकर इसलिए भी पड़ेगा कि उनको अपना राशियों का, नक्षत्रों का ज्ञान होता है। जी जी। अब कुंभ राशि में शनि आए थे, यूं तो 2022 में आए थे अप्रैल में, पर शनि के वक्री मार्गी होने से फिर 2023 में जून के बाद से वो फिर वहीं रहे थे जहाँ मकर राशि में, और 1 जनवरी 2023 से पुनः कुंभ राशि में आ गए थे। अभी तक वो शनि महाराज का जो संचरण था वो कुंभ राशि में ही था। 29 मार्च से मीन राशि में आ गए हैं। गुरुजी, आमतौर पर एक राशि में शनि कितने समय के लिए रहे हैं? शनि 12 राशियों में 30 साल में भ्रमण करता है, किसी राशि में थोड़ा बहुत कम तो किसी राशि में थोड़ा बहुत ज्यादा। एक राशि में सामान्यतः 2.5 साल तक शनि एक राशि में भोग करता है। जी, तो अब क्या प्रभाव रहने वाला है शनि का सारी राशियों पे? हाँ, तब तो हम मेष राशि से ही बोलेंगे जी। प्रथम मेष राशि का शनि इस समय मीन राशि में आने से 12वें भाव में आ गया है जी। गोचर में जैसे सूर्य के राशि परिवर्तन से, मतलब मीन, मेघ, वृष राशि की राशियों में सूर्य के रहने से गर्मी आ जाती है, ठीक उसी तरह किसी भी राशि के जब 12वें भाव में शनि आ जाता है तो वहाँ से 7.5 इसलिए शुरू हो जाती है कि अपनी राशि से पिछली राशि, अपनी राशि और अपने से अगली राशि में शनि 2.5 साल तक जो तीनों राशियों में रहेगा वो 3 डाउन 7.5 करके, इसीलिए 7.5 साल होने से 7.5 उसको कहा जाता है जी। मेष राशि के लिए 12वें शनि होना वो खर्चे का कारक है। लापरवाही से बचना चाहिए, बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए और जो है शराब आदि से दूर रहना चाहिए, सत्य व्यवहार करना चाहिए, झूठ छल कपट से बचना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो शनि का जो 12वें भाव आने से 7.5 का प्रथम चरण का जो प्रभाव है वो कम रहेगा। नहीं तो जैसे कोई व्यापारी लोग हैं उनको 12वें में शनि आने से राजकीय व्यय होता है या किसी व्यापार में नुकसान हो जाता है, या जिस क्षेत्र में भी, जिस फील्ड में भी रहता है 12वें भाव में शनि होने से वो नुकसान का कारक होता है। इसलिए मेष राशि को बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। और अगली राशि वृष राशि। वृष राशि के लिए शनि 11वें भाव में आएगा 2022, 25, 26, 27 में। 6 जून 2027 तक जो शनि महाराज यहाँ रहेंगे मीन राशि में, वो वृष राशि के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। 11वें भाव में होने से वो लाभ, यश, वाहन, यात्रा, धन, समृद्धि, यश उनको मिलेगा। अगली राशि में मिथुन राशि 10वें भाव में होने से जीव जो है पिता दादा के नाम का ख्याल करता है, कोई नया बिजनेस करने की सोचता है, राजकीय लाभ पाने के लिए या उस तरह की मूवमेंट रहती है कि वो राजकीय लाभ मिले या उनसे लोगों से उनका संबंध हो, परंतु पाप से बचना चाहिए, छल से बचना चाहिए। 10वें भाव के शनि में वही मनसे से भी बचना चाहिए, मतलब किसी के साथ मनमुटाव ना हो। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि का
पिछले 2.5 साल से शनि 8वें भाव में था, जो स्वास्थ्य आदि को प्रभावित करता था। 29 मार्च से उनका वो डैया छूट गया है, इसलिए अब शनि की वजह से जो अस्वस्थता थी वो समाप्त हो जाएगी। ये अगली बात है कि मई के दूसरे तीसरे हफ्ते से राहु केतु जैसे ग्रह राशि बदलेंगे, जिनसे कर्क राशि आगे प्रभावित होगी, परंतु शनि उनका सही हो जाएगा। और इस अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि को ऋण, रोग, शत्रु, झगड़े फसाद से सावधान रहना चाहिए। शनि के प्रभाव से शनि 8 में रहेगा। 8वां जो है शरीर वजन गिराता है, शरीर में कमजोरी लाता है, खाना पीना घटाता है, मनोबल घटाता है। और स्वास्थ्य और संबंधों को नियंत्रित रखने के लिए शंकर जी की उपासना करनी चाहिए, मन अच्छा रखना चाहिए। इस अगली राशि कन्या राशि के लिए 7वें भाव में है। वयस्क लोगों को अपने अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का, सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। और कन्या राशि वालों को ज़मीन जायदाद, पुरानी बिल्डिंग, ये सब ज़रूर मिल सकता है। और राजकीय लाभ पाने की भी कहीं ना कहीं कम ज़्यादा उत्सुकता बढ़ती है जब शनि 7वें भाव में आता है। इस अगली राशि इससे अगली राशि है तुला। तुला राशि के लिए अब शनि सर्वोत्तम हो जाएगा, बिल्कुल श्रेष्ठ हो जाएगा। भूमि, भवन, जीत, मोटापा, यश, लाभ, सुख, समृद्धि। तुला राशि वालों को अगले 2-3 साल तक बहुत ही ज़्यादा समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें लगता है तो जिनकी जन्म की तुला राशि है उनको समृद्धि आएगी, सुख मिलेगा, जीत मिलेगी। मतलब 29 तारीख से उनका बढ़िया हो गया है। 29 तारीख से उनका बढ़िया हो गया, उतरो आगे बढ़िया ही रहेगा। 2.5 साल के लिए वैसे तो 4-5 साल के लिए रहेगा, परंतु 2-3 साल ज़्यादा बढ़िया है जी। अगली राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि पे भी शनि का डैया ही था पिछले 2-2.5 साल से। और जो है शनि जब चौथे भाव में होता है, चौथे भाव में गोचर का जो डैया लगता है, उस समय में भूमि भवन से संबंधित छेड़छाड़ करता है आदमी, स्थान पर परिवर्तन की इच्छा रखता है, भूमि से संबंधित विवाद आ जाते हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। जो 2-3 साल से 2-2.5 साल से वृश्चिक राशि वालों की जीवन की स्थिति जो चल रही थी, अब उसमें परिवर्तन आ जाएगा और शनि उनको छोड़ देगा। संतान आदि का सुख मिलेगा और बुद्धि अच्छी काम करेगी। इनके लिए बढ़िया रहेगा। अगली राशि धनु राशि है। धनु राशि के लिए शनि का डैया शुरू हो जाएगा, जो 6 जून 2027 तक रहेगा। यूं भी धनु राशि पिछले 30 अक्टूबर 2023 से प्रभावित है। बार बार स्थान परिवर्तन की, ज़मीनों से छेड़छाड़ की नौबत आ सकती थी, गलत और सही दोनों के लिए। अब शनि भी चौथे भाव में आने से 6 जून 2027 तक, शनि जब चौथे भाव में आता है, जहाँ जीव कोई भी और विशेष करके मनुष्य रह रहा है, उसको वहाँ रहने नहीं देता और कहता कि यहाँ से चल, स्थान परिवर्तन करवा देता है। और जिम्मेवार जो लोग रहते हैं उनसे ज़मीनों से संबंधित क्रय विक्रय करवाता है, निर्माण कार्य करवाता है। माता, भूमि, मकान और सुख जैसी वस्तु स्थिति में कहीं ना कहीं व्यवधान डालता है, कमजोरी लाता है जी। अगली राशि मकर है जी। मकर राशि पे 2017 से जो साढ़े सती चली हुई थी वो 29 मार्च को समाप्त हुई। अब अगले 2-3 साल में शनि मकर राशि के लिए बिल्कुल उत्तम रहेगा। अगली राशि कुंभ राशि में शनि अभी चल रहा था, जो 29 मार्च को मीन में आ गया। 2 डैये कुंभ राशि के पीछे पूरे लिए, ये लास्ट 2.5 साल और बाकी है। 2.5 साल और बाकी हैं। इन 2.5 साल में कुंभ राशि वाले बंधन महसूस करेंगे, गुप्त चिंता रहेगी, बह रहेगा, तानाशाही में आएंगे, गिरने पड़ने का डर रहेगा और उनको लगेगा कि कहीं परिवार में कोई घटाबढ़ी होने वाली है। इस तरह का चिंतन रहेगा, कमज़ोर चिंतन रहेगा, जो नहीं होना चाहिए। और शंकर जी की उपासना से, हनुमान जी की उपासना से, गौ सेवा से उसका निदान है। मतलब बेमतलब का भय लगेगा। हाँ बिल्कुल। और अगली राशि मीन राशि जी। मीन राशि में शनि के आने से मीन राशि का दूसरा डैया शुरू हो गया है। वैसे मीन राशि का शनि गुप्त भय, गुप्त चिंता तो मीन वालों को देगा जी, फिर भी व्यक्तित्व में निखार होगा जी। तो गुरुजी, आम तौर पे यह धारणा है शनि के बारे में बना दी है कि शनि का ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति पर पड़ा है। हाँ। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितना इससे डरना चाहिए, कितना सावधान रहना चाहिए जी, और इसकी क्या हकीकत है जी? हमारे सामने ही है कि सूर्य और चंद्रमा
बिल्कुल हमारे सामने ही है जी। और उनका गुण स्वभाव भी हमारे सामने ही है जी। और उनके राशि परिवर्तन से या अयन से, उत्तरायण या दक्षिणायन के होने से वो जब 6 ऋतुएं होती हैं जी। और उनके हमें हमेशा होने वाले व्यवहार से सामान्य ज्ञान होता है कि अब सर्दी आने वाली है, अब गर्मी आने वाली है। यानी आमतौर पर हम उसको महसूस कर सकें। महसूस कर ही नहीं सकते, वो सामने बिल्कुल प्रमाणित ही है, जी। महसूस भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, उसका निर्वहन भी कर रहे हैं। जी। तो इसलिए ठीक जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव है, ठीक वैसे ही बल्कि और 7 ग्रह नहीं, जिसको आप लोग हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो कहते हैं और हिंदू में जिसको अरुण, वरुण, कुबेर कहते हैं, उन ग्रहों का भी प्रभाव होता है और ये सारे अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं और 100% इनका प्रभाव होता है। इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। अगर इसमें कोई संशय होता तो आपने जो हमसे प्रश्न किए या हमने अपनी जानकारी के अनुसार आपसे जो बात की, हम विश्वासपूर्वक उसको कैसे कह सकते हैं? जी। और जो हमने आप लोगों से बातें की हैं वो मनगढ़ंत नहीं है, वो अनुभव की बात है। तथ्यों पर आधारित हैं। हाँ, तथ्यों पर आधारित है। अनुभूति है हमें उनकी, अनुभव है खुद पे भी और दूसरे अपनों पे भी, जिन लोगों को हम जानते हैं उन पे भी, बहुत सारे जीवों पे हमारा अनुसंधान है। हम कम पढ़े लिखे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा अनुभव नहीं है। अनुभव के आधार पर बात कर रहे हैं और जो बातें की हैं उनमें से अधिकतम आपको वैसी ही मिलेंगी। तो गुरु जी, जो राशि परिवर्तन कराया है शनि ने 29 मार्च से, इसका अगर हम देश की बात करें तो हमारे देश भारत पे इसका क्या प्रभाव रहने वाला है? जी, सबसे बड़ी बात यह है, जो भारत देश है वो उसका नाम हिंदुस्तान है, जी। वो सनातन ज़्यादा है। जैसे वो संपूर्ण सनातन है, उसमें जैसे यज्ञ होते हैं, अभी महाकुंभ जो था उसमें कितने लोगों के द्वारा यज्ञ किए गए हैं, प्रार्थना की गई है, कितने लोगों ने राम के नाम लिए गए हैं, स्तोत्र वाणी पढ़ी गई हैं, सब अधिकतम दूसरे दूसरे धर्मों के लोगों का भी मन आत्मा ये रही है कि भाई ये तो हो जाए तो अच्छा है। तो उतना जन समूह जब कोई किसी वस्तु, स्थिति, तथ्य या स्थान पे विशेष रूप से प्रार्थना करता है और उस तरह का जब हमेशा ही होता है, उससे उत्पन्न होने वाली जो धर्मिता है वही हमारे सनातन धर्म की रक्षा करती है। और आज तो राजतंत्र भी हिंदुस्तान ने प्रजा के भाग्य से ऐसा मिला है कि जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसके प्रभाव से हिंदुस्तान का लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। परंतु विश्व पे ये ग्रह चाल का और शिव जी की जो बीसी चंद्री 12वां साल है, इसका बड़ा प्रभाव है और अगले 7-8 वर्ष तक विश्व में शांति नहीं होने वाली, जिसका प्रभाव हिंदुस्तान में भी देखा जाएगा। परंतु हिंदुस्तान उतना प्रभावित नहीं होगा जितना कि पूरा विश्व होगा, ज़्यादा ही उसमें नुकसान की संभावना है। अगर वो प्रकृति को संतुलित बनाए रखने के लिए प्रौढ़ जो समाज है या सब जो समाज है, उसने वेद का, वैदिकी का अनुसरण नहीं करके अच्छे कर्म नहीं किए होंगे तो उससे प्रकृति संतुलित होती है, बलवान होती है। यही हमारे सनातन धर्म की खासियत भी है और यही उसकी धर्मिता भी है। हिंदुस्तान बहुत ही ऊंचे दर्जे की सोच वाला देश है, जिसके प्रभाव से पूरा विश्व ही संतुलित है। गुरुजी, पिछले काफ़ी समय से युद्ध की स्थिति विश्व में बनी हुई है, कुछ हिस्सों में लड़ाई चल रही है, तो शनि का जो राशि परिवर्तन है, इसको देखते हुए आने वाले 2.5 साल में विश्व स्तर पर क्या कुछ घटनाएं होने की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं? अगले 2-3 साल संवेदनशील भी है और संदेह भी है। जी। हाँ, और रुई के ढेर पे आग लगने जैसी बात है और उधर ज़्यादा फैलाव है, जो आर्मेनिया, अज़रबैजान से शुरू होकर के और अफ़गानिस्तान होते हुए यूक्रेन और रूस और अब तो ये लाल सागर के आसपास और अब तो धड़े भी चेंज होते जा रहे हैं। मतलब इससे विश्व में खराब ही होने वाला है, अच्छा कुछ नहीं होगा। रिजल्ट इसका खराब ही होगा। हिंदुस्तान के लोग अपने सनातन धर्म की जो पद्धति है उस पर धर्म कर्म करते रहें, जिससे हिंदुस्तान में शांति बनी रहेगी और उसकी वो सुरक्षित भी रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि 21वीं सदी में जो भारत है वो विश्व गुरु बनेगा, तो इसके बारे में आपकी क्या धारणा है? विश्व गुरु था ही, है ही, दोबारा रहेगा ही, था, है, रहेगा। इसीलिए रहेगा, जैसे मान लीजिए हम कोई उदाहरण देते हैं, जी। जन्म के साथ बहुत सारे गुण और दोष जन्म लेते हैं। जैसे कोई गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ, जी। उसकी शांति तो
कोई वैदिक तरीके से ही वेद को जानने वाले ही कर पाएंगे, कोई वकील, डॉक्टर या इंजीनियर तो उसको कर नहीं पाएगा। इसलिए वेद का अनुसरण जब जो करेगा पूर्ण रूप से चक्रवर्ती क्षमता उसी में आएगी। और हम आपके प्रश्न का उत्तर इस बात से दे रहे हैं कि आज से 100-200 साल में पूरे विश्व में ही हिंदुत्व का, हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का, आर्यों का राज होगा। आज से 200 साल के बाद ये मैंने भविष्यवाणियाँ पढ़ी भी हैं और ऐसा लगता भी है। आज हमारे देश से जो लोग बाहर विदेशों में जा के रह रहे हैं, बच्चे जा के रह रहे हैं, वहाँ की नागरिकता मिलेगी। और ये उदाहरण ही नहीं, प्रमाण भी है। बहुत सारे देशों में बड़े बड़े गवर्नर हैं और हैं, सांसद हैं, और चाहे ऋषि सुनक हों चाहे और हों, कितने हिंदुस्तानी लोग जो है वो शासक हैं पूरे वर्ल्ड में। अगले 100-200 साल में पूरी पृथ्वी पर हिंदुस्तान का राज होगा और विश्वगुरु था, है, रहेगा। वेद और वैदिकी का ज्ञान केवल हिंदुस्तान में है। जिस पे वैदिक ज्ञान है वही विश्वगुरु है। दूसरा कैसे विश्वगुरु हो सकता है? क्योंकि विश्व को दिशा जो देगा वही तो विश्वगुरु है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में विश्व सतल पर भारत को स्थापित किया है और अच्छा नाम किया है। हाँ। लेकिन पिछले कुछ समय से एक आम बात सुनने में मिल रही है कि 2027 के बाद हो सकता है कि उनका राज ना रहे। क्या कारण रहेंगे वो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ज्योतिष के हिसाब से आपका क्या कहना है कि अगले दशकों तक नरेंद्र मोदी की अगुवाई की जो प्रजाएं रहेंगी, लोग रहेंगे, शासक रहेंगे, उन्हीं का राज रहेगा और वो मोदी जी का ही राज रहेगा। और मोदी जी रिटायर होने के बाद भी वो संरक्षक जैसे होते हैं देश के, उस तरह की भूमिका में रहते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे और अगले दशकों तक हिंदुस्तान का सब तरह से विकास ही होगा, बशर्ते राजा भी प्रजा भी वेद का अनुसरण करें। तो जो शनि ने राशि परिवर्तन किया है उसके हिसाब से आने वाले 2.5 साल में आम आदमी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अपने अपने कर्म में रत रहो, स्वास्थ्य का ख्याल रखो और आदि व्याधि से रहित जीवन को जियो और आत्म कल्याण का हेतु जो भी शुभ कर्म हो जरूर करो। माता पिता की सेवा करो, जो जिस एज और स्टेज पे है अपने दायित्व का अच्छे से निर्वहन करो। और कोई विशेष बात? विशेष बात तो मनुष्य जीवन सबसे विशेष है, जीवन का सदुपयोग करिए। आप लोग भी अपने आत्म कल्याण के हेतु ये वीडियो वगैरह जो बनाओ और उनने सब ने इस तरह की वीडियो ज़रूर बनावें जिसमें सब प्रजाओं का सब बराबर आत्म कल्याण छिपा हुआ हो। हाँ जी। तो इतनी बढ़िया जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कल्याण की कामना करता हूँ।